वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। आज का पहला टॉपिक होगा जनाब, शरह सूद में कमी कर दी गई और शरह सूद में 100 पॉइंट्स की कमी की गई। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक ये हमारा। दूसरा टॉपिक है जनाब, अब कौमी बचत के कस्टमर्स और प्राइवेट बैंक के कस्टमर्स क्या करें जब शरह सूद कम होकर 22% से अब 19.5% पे आ गया है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, आज मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी की और मॉनेटरी पॉलिसी में 100 पॉइंट्स की कमी की गई जनाब, बेसिस पॉइंट की। और अब जो करंट रेट है जनाब वो 19.5%। अब से कुछ अरसे पहले तक जनाब ये 22% हुआ करता था, फिर 20.5% पे हुआ था और अब वज़ीर ख़जाना साहब ने इसको जो है 19.5% पे कर दिया। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किया, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब ने इसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जनाब जैसे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा था। वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा था कि शरह सूद को 22% से कम कर कर दिसंबर 2024 तक 16% तक ले जाऊंगा। 2 से 3 माह के दरमियान जो है शरह सूद में 2.5% की कमी हुई और शरह सूद 22% से कम होकर 19.5% पर आ गया। और उम्मीद ये की जा रही जनाब, जो अगला मॉनेटरी पॉलिसी होगा, एमपीसी की मीटिंग हो, उसमें शरह सूद में मज़ीद कमी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान साहब का शुमार इन लोगों में होता है जिनकी बातें IMF को भी सुनना पड़ता है। ठीक है, इसहाक़ डार साहब हो या कोई दूसरा वज़ीर ख़जाना हो, ये हमेशा IMF की बातें सुनते थे और शरह सूद को बढ़ा कर 22% तक पहुंचा दिया गया था। ठीक है, 4 साल तक मुसलसल शरह सूद बढ़ता रहा और ये 22% तक पहुंच गया। लेकिन ये जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, इन्होंने आते ही साथ जो है जो पहला अटैक किया जनाब वो शरह सूद पे किया है। पहले 22% को 20.5% किया और अब 19% कर दिया। और आते ही साथ उन्होंने कहा था कि जनाब इस शरह सूद को दिसंबर 2024 तक मैं 16% तक ले जाऊंगा। शरह सूद का कम होना पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है शरह सूद 1% या मैक्सिमम 2% होता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी रिसेंटली ये 22% पर मौजूद था। जहाँ शरह सूद में कमी होने से महंगाई का जो एक तूफ़ान होता है उसमें कमी आती है, चीज़ें सस्ती होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं मुनाफे हासिल करने के लिए, या कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या TDRs में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको नुकसान होता है। क्योंकि जैसे जैसे शरह सूद कम होता है बैंक जो है अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर देता है, TDR के प्रॉफिट रेट में कमी कर देता है और कौमी बचत जो है वो भी अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर देता है। क्योंकि होता क्या है, जो शरह सूद है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैंकों के अकाउंट के मुनाफे के से और कौमी बचत के मुनाफे से। ठीक है, मतलब जैसे जैसे शरह सूद बढ़ता जाता है कौमी बचत का मुनाफा बढ़ता जाता है और प्राइवेट बैंकों का मुनाफा बढ़ता जाता है। जैसे आपने देखा 22% पे जब मुनाफा था तो प्राइवेट बैंक जो है, ख़ासतौर से बात करूँगा माइक्रो फाइनेंस बैंक, वो 23% 24% भी मुनाफा दिया है उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो शरह सूद आपका 22% पे था और जैसे जैसे शरह सूद कम होता जा रहा है, जैसे अभी 19.5% है, तो माइक्रो फाइनेंस बैंक भी 19% और 20% पे आ गया। ये जैसे जैसे 16% पे जाएगा, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जो है आपको 15, 16, 17% के दरमियान मुनाफा देते हुए दिखेंगे। तो पाकिस्तान की मईशत के लिए तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, TDRs में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि मुनाफे में बतदरीज कमी वाक़ा होती रहेगी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा। कौमी बचत की अगर बात कर ले जनाब, तो उम्मीद ये की जा रही है कौमी बचत 3 स्कीमों में मुनाफा अच्छा दे रहा है। अच्छा किन स्कीमों में दे रहा है जनाब? इस वक्त करंटली कौमी बचत
आप बात कर ले शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 मंथ्स वाले मिल रहा है, तकरीबन 20.52 के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही जनाब कि कौमी बचत जिन स्कीमों में मुनाफा अच्छा दे रहा है उसमें तकरीबन 2% की कमी हो जाएगी, मतलब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में भी तकरीबन 2% की कमी होगी, और इसके अलावा सरफा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा जिसको कहते हैं इसमें भी 1.5-2% की कमी होगी, और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में भी जो है वो कमी होगी, तकरीबन 2% तक के चांसेस है। अल्लाह करे ना हो, लेकिन जो प्रिडिक्शन है हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। और कौमी बचत जो है जिन स्कीमों में मुनाफा कम दे रहा है, जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो गया, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, इनका मुनाफा तो ऑलरेडी कम दे रहा है, तो शायद इसमें तकरीबन 1% तक जो है कौमी बचत इनमें मुनाफे में कमी कर दे। प्राइवेट बैंक की बात कर लेते ना जनाब, तो अभी लास्ट टाइम जैसी शरह सूद में कमी हुई थी प्राइवेट बैंकों ने इमीडिएटली बेसिस पे, आई थिंक 10 या 15 जून को जो है वो शरह सूद में कमी की गई थी और 22% से 20.5% था, और 1 जुलाई से तमाम बैंकों ने जो है अपने मुनाफे में कमी कर दी थी, और एक एवरेज जो 20 से 21% का मुनाफा था उसको 19% या 19.25% पर लेकर आ गए। तो जैसे ही 22% से 1.5% कमी हुई थी शरह सूद में, प्राइवेट बैंकों ने इमीडिएटली बेसिस पे 1.5-2% तक मुनाफे में कमी कर दी गई थी, ठीक है। और अभी सिचुएशन है कि मज़ीद 1% कम हुआ है, तो तकरीबन आप एक्सपेक्ट ये कर लें जनाब कि प्राइवेट बैंक जो है तकरीबन जो 19% का मुनाफा दे रहा है उसमें भी तकरीबन 1% या 1% तक जो है मज़ीद कमी होगी। 19% का मुनाफा जो आप कह सकते हैं जनाब, ये तकरीबन 18% या 18.25% तक चला जाएगा। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जनाब अब हम करें क्या। दूसरा टॉपिक है हम क्या करें, मतलब कौमी बचत के इन्वेस्टर हैं, ये कौमी बचत के जो डिपॉजिटर है जो कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट बैंकों के TDR में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का। जिन लोगों ने कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे सपोज़ कर लेते हैं जिन लोगों ने जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इमीडिएटली बेसिस पे जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में जो है इन्वेस्टमेंट कर लें, और तकरीबन 20-21% तक जो है उनको मुनाफा मिल जाएगा। 19.5% से 20.5% तक का मुनाफा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। और अगर आपने शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर ली तो एटलीस्ट 1 साल तक जो है 19% से लेकर 20.5% तक का मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, ऑल टाइम फेवरेट स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। करंटली इसका मुनाफा जो है वो 1280 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। इस पर तो कोई टैक्स भी नहीं होता, ना ही इनकम टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है, और ना ही ज़कात होता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करनी है वो इमीडिएटली बेसिस पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर लें और 1280 रुपये का मंथली प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और आज आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर ली तो 10 साल तक आपको 1280 रुपये के हिसाब से हर महीने मुनाफा मिलता रहेगा। अगर मुनाफा 1280 से बढ़ के 1580 हो गया तो ऑटोमेटिक में जो है आपको 1580 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। 1880 हो गया तो आपको ऑटोमेटिक 1880 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा जब तक ये आपकी स्कीम ख़त्म ना हो जाए। और अगर 1880 से मुनाफा कम होकर 1000 रुपये हो जाए तो आपका मुनाफा कम नहीं होगा, क्योंकि आपका 1880 पे कैप लग गया है, ठीक है। तो बहबूद का ये एडवांटेज होता है कि जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता रहता है आपका मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है, और जब मुनाफा कम होने लगता है तो आपका मुनाफा कम नहीं होता, क्योंकि जहाँ तक आपका मुनाफा ऊपर जाता है वहाँ पे आपका अपर कैप लग जाता है। तो जो लोग बहबूद में इन्वेस्टर करना चाहते हैं वो फटाफट कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी होगी, शरह सूद में कमी होगी, और जिसका डिसएडवांटेज होगा कि कौमी बचत की स्कीमों में मुनाफे में कमी होगी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात करूँ जनाब, तो इसका मुनाफा इस वक्त जो करंटली है 257% है। ये भी बुरा नहीं, बहुत अच्छा ही मुनाफा है 257%। मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए तो 10 साल के बाद जो है वो 10 लाख आपका अलहदा मिलेगा और 25,70,000 रुपये अलहदा मिलेगा। मतलब 257 मतलब तकरीबन
₹35,70,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। यानी कि 10 लाख इसमें आपका अपना होगा और 25,70,000 जो आपका मुनाफा होगा, 25,70,000 पे जो भी आपका टैक्स कटेगा वो टैक्स कटेगा। कुछ अरसे पहले तक जो ये 257% का जो मुनाफा था वो कुछ अरसे 2-4-6 महीने पहले चले जाएँ तो ये 257% का मुनाफा जो है वो 400% का मुनाफा था, ठीक है। मतलब आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 10 साल के बाद वो 50 लाख रुपए आपको होकर मिलता। प्राइवेट बैंक की बात करें जनाब, तो जिन लोगों ने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हो वो सेविंग अकाउंट से निकलवा कर, मतलब सेविंग अकाउंट में ही रहते हुए सेविंग अकाउंट से जो है वो आप फिक्स डिपॉजिट में जो है वो पैसे जमा करवा दें, जिसे TDR टर्म डिपॉजिट कहते हैं या फिक्स डिपॉजिट कहलाता है, उस पर जमा करवा दें। फिक्स डिपॉजिट का या टर्म डिपॉजिट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करती बुक करवा ली 3 साल के लिए, ठीक है। तो 3 साल तक और रेट मिला आपको 18%, तो अगले 3 साल तक जो है वो आपको 18% के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा। भले से शरह सूद जो है वो कम होकर 4% पे चला जाए, लेकिन आपने बुक जो करवाया था 18% पर 3 साल तक जो है वो आपको 18% के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा। ये 5 साल के लिए बुक करवाते हैं 17-18% पे, तो 5 साल तक जो है आपको 17-18% जो भी है उस हिसाब से रेट मिलता रहेगा। तो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट तो हर महीने भी चेंज हो सकता है, ठीक है, हर महीने जो है चेंज हो सकता है, लेकिन TDR या फिक्स डिपॉजिट का एडवांटेज ये होता है कि जितने अरसे के लिए आपने बुक करवा लिया जिस रेट पे, उतने अरसे तक उसी रेट पे आपको मुनाफा मिलता रहता है। टाइम बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हुआ है। अगर कौमी बचत की स्कीमों में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्द अज जल्द कौमी बचत की स्कीमों में इन्वेस्ट कर ले। जो भी आपकी फेवरेट स्कीम हो, मतलब बहबूद हो या फिर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो या अगर सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहे 1 साल पे तो उसमें भी कर सकते हैं, या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर लेते हैं, उसका भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। तो इन टाइप की या जो सेविंग अकाउंट है आपका जिसका मुनाफा रेट जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बराबर है 20.50 है, ठीक है, लेकिन साल में एक दफ़ा मुनाफा मिलता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट कर ले। या फिर प्राइवेट बैंक की बात कर लूँ तो प्राइवेट बैंक ने जिन लोगों ने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए, क्योंकि इस वक्त करंटली जो है वो सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो TDR से ज़्यादा है, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा। पहले ऐसा होता था कि हमेशा जो मैंने देखा जब से मैंने बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट का मुनाफा हमेशा ज़्यादा होता था सेविंग अकाउंट से, लेकिन जब से जो है वो शरह सूद ने अपना हाई मारा है, मतलब शरह सूद 22% तक गया है, तो बैंकों ने TDR का मुनाफा कम रखा है और सेविंग अकाउंट का मुनाफा बढ़ा दिया। बहरहाल अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी इस वक्त भी जो है सेविंग अकाउंट का मुनाफा ज़्यादा है और TDR का कम है, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जनाब TDR में बुक करवाने का ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि एक दफ़ा जो फिक्स हो गया वो 3 साल 5 साल या 4 साल या 10 साल की जो फिक्स हो गया उस 10 साल 5 साल 3 साल तक वही मिलता रहेगा। सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो 5% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 20-22% भी हो सकता है। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।